है कि बाहर और मूल निवासी जो दो शब्द आ रहे हैं ये ठीक नहीं है। किसी भी विधानसभा किसी भी क्षेत्र या समाज के लिए बाहर का है वो मूल निवासी है। देखिए, ये तब हम कह रहे हैं जब यहाँ के लोग इस तरह की भावना रखते हैं। यहाँ तो गलत है ना सर। हाँ, जो जैसा करे वैसा आप भी करेंगे तो उनमें और आप में अंतर नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं पूर्वांचल शब्द तक सहमत हूँ। चलो पूर्वांचल का है, वहाँ पे संख्या अधिक है, बट बाहर का है और मूल निवासी है। देखिए मटियाला विधानसभा में कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ने वाले और पूर्वांचल मोर्चा में जिलाध्यक्ष तक के पद को संभालने वाले शैलेंद्र पांडे से आज बातचीत बेहद जरूरी है, क्योंकि अनाधिकृत कॉलोनी और पूर्वांचल मोर्चा को लेकर के उनकी सोच जग जाहिर है। इतना ही नहीं, आखिर मटियाला विधानसभा में क्या पूर्वांचलीय मोर्चा या पूर्वांचल के वोटर की कितनी कीमत है, या पूर्वांचल वोटर को वो रिस्पेक्ट मिल पाता है या नहीं जिसका वो हकदार है, इसकी भी चर्चा करेंगे शैलेंद्र पांडे से और पूछेंगे भी कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल वोटर को कितना महत्व देती है, क्योंकि पूर्वांचल वोटर के लिए काम करते हैं शैलेंद्र पांडे। पांडे जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मीडिया के माध्यम से सभी दर्शकों को प्रणाम। आपने जो प्रश्न किया बिल्कुल ठीक किया। मैं 2004 में जिला अध्यक्ष पूर्वांचल था उस समय, और भारतीय जनता पार्टी ने 2007 में मुझे यहाँ पर नगली सक्रावती वार्ड में प्रत्याशी बनाया, तो भाजपा ने कंसीडर किया था। और 2007 से अब तक करीब 15 साल से भी ज़्यादा हो गया। अब हम चर्चा करते हैं विधानसभा का, तो अभी तत्कालीन विधानसभा चुनाव आने वाला है 2025 में, उसकी चर्चा हम करते हैं। तो मटियाला विधानसभा आज के डेट में पूर्वांचल से भरा हुआ स्थान है। यहाँ करीब 45% पूर्वांचली रहते हैं यहाँ पर, और इस विधानसभा की ऐसी स्थिति हो गई है 45% पूर्वांचली है। 45 से 50 कहाँ से कहाँ तक ये बात करने का प्रयास कर रहे हैं? बिहार हुआ, यूपी हुआ, अपना झारखंड है। यूपी क्या लखनऊ के आगे भी जा रहे हैं या लखनऊ तक रुक रहे हैं? नहीं, लखनऊ तक ही हम जा रहे हैं, लखनऊ तक जा रहे हैं। और इसके अलावे हमारा झारखंड हुआ, बंगाल का भी कुछ हिस्सा लगता है जो, तो ये कंप्लीट हम मानते हैं। तो बहुत सारे लोग 95 कॉलोनी आज के डेट में है इस विधानसभा में, और हर कॉलोनियों में ए से लेकर कहीं कहीं तो श्याम विहार जैसे लेकर जेड ब्लॉक तक भी है। 5 ब्लॉक तो है ही, ABCD। तो इस प्रकार से बहुत सारी बहुतायत की संख्या में लोग आए। और आज 2007 में जो मैं चुनाव लड़ा था और आज 2025, इतने वर्षों में 18 साल में बहुत सारे बदलाव हो गया। यहाँ जिस कॉलोनी में 500 घर हुआ था, आज उस कॉलोनी में 1000 से भी ज़्यादा घर हो गया, कहीं 1500 घर हो गया। तो आज की परिदृश्य में यही है कि संख्या बहुत अच्छा है। और मटियाला विधानसभा, आप भाजपा के नेता रहे हैं, आप भाजपा को लगातार सींचते आ रहे हैं, पूर्वांचल मोर्चा में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, तो क्या पूर्वांचल की संख्या बढ़ी है जिस विधानसभा में, किसी भी विधानसभा में पूर्वांचलों को उतनी जो मिलनी चाहिए, उनको जो हक मिलना चाहिए, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, क्या भारतीय जनता पार्टी देती है या फिर नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तो हक नहीं मिल रहा है। अगर हम हक की बात करें तो नगली में 2012 में जब चुनाव हुआ तो उस समय हक को छीन लिया गया। 2017 का चुनाव हुआ, उसमें भी हक छीन लिया गया। मैं 2 बार प्रदेश का महामंत्री पूर्वांचल में रहा। 2008 में एक बार प्रदेश महामंत्री पूर्वांचल मोर्चा रहा, 2 बार। एक बार यूथ का वाइस प्रेसिडेंट रहा 2010 में। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी प्रतिभा को दबाया जा रहा है। तो मेरा यही अनुरोध है कि जिसकी जितनी छोड़िए, मैं बस ये जानता हूँ कि तो क्या भारतीय जनता किसी भी पार्टी के लिए पूर्वांचल सिर्फ एक वोट है कि भैया आइए और वोट दीजिए, चाहे वो भाजपा हो? आप तो भाजपा के नामुंदे, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वांचल सिर्फ वोट बैंक है? देखिए, वोट बैंक नहीं कर सकते, इसमें भागीदारी भी है, सहभागिता भी है। लेकिन मेरा तो ये अनुरोध है कि सहभागिता ठीक से होना चाहिए। एक तरफ क्या होता है कि जब टिकट अनुची बढ़ जाता है ना, उस समय तो पूर्वांचल को लोग दबा देते हैं। जब टिकट लेकर जो प्रत्याशी आता है वो ढूंढता है कि स्टार प्रचारक पूर्वांचल को बुलाया जाए। क्यों बुलाया जाए भाई? जब आपकी संख्या है तो स्टार प्रचारक मनोज तिवारी और रविशंकर प्रसाद और तमाम नेताओं को क्यों बुलाते हो? मेरा तो ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि ये पूर्वांचल सीट है तो पूर्वांचल के लोगों को तवज्जो देना चाहिए। ये कौन तय करेगा कि पूर्वांचल सीट है या जाट सीट है या अदरवाइज यादव सीट है? ये कौन तय करेगा? ये तो संगठन ही तो तय करना है। संगठन जब ये सब डाटा संगठन, तो आपको लगता है कि संगठन ये सही ढंग से तय नहीं करता, संगठन सही तैयारी नहीं करता इसकी?
देखिए, संगठन के पास हमारा काम है विषय को रखना। अब संगठन किस तरीका से, किस नज़रिया से देखकर उनके नज़रों में क्या अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन हम तो अपनी रियल जो जीरो ग्राउंड लेवल की जो स्थिति है वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि साहब ये एक्चुअल है, ये मैनिपुलेटेड है। जैसे साबरमती पिक्चर का उदाहरण आप देते हैं ताज़ा ताज़ा, तो क्या उसमें मैनिपुलेशन हुआ था? तो मैनिपुलेशन से बचकर हमारे नेता ठीक प्रकार से अगर आकलन करेंगे तो सचमुच मटियाला विधानसभा पूर्वांचलियों का है, बाहरियों का है। पूर्वांचल वर्ड नहीं, बाहर के लोगों का है, क्योंकि 82% मतदाता बाहर के रहते हैं। तो एक बार मौका तो मिलना चाहिए बाहरी लोगों को, ये मेरा अनुरोध है। लेकिन जो शब्द आपने इस्तेमाल किया बाहर, ये लग नहीं रहा है कि बाहर और मूल निवासी जो दो शब्द आ रहे हैं ये ठीक नहीं है किसी भी विधानसभा, किसी भी क्षेत्र या समाज के लिए। बाहर का है वो मूल निवासी है। देखिए, ये तब हम कह रहे हैं जब यहाँ के लोग इस तरह की भावना रखते हैं। यहाँ तो गलत है ना सर। हाँ, गलत जो है। जैसा करे वैसा आप भी करेंगे तो उनमें और आप में अंतर क्या? नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं पूर्वांचल शब्द तक सहमत हूँ, चलो पूर्वांचल का है, वहाँ पे संख्या अधिक है, हमारी बट संख्या बाहर अधिक का है। है और मूल निवासी है। हाँ। देखिए, मूल निवासी और बाहर से, बाहर का कहने का मतलब ये है कि इस विधानसभा का स्वरूप बदल गया है। पहले छोटा एरिया था, स्वरूप बड़ा था, लंबा चौड़ा एरिया था, लेकिन छोटा था। 34 गांव का मामला था। अब तो 265 तो हमारी केवल द्वारका में लोग पैकेट और सोसाइटियों में रहते हैं। 95 कॉलोनी है, 3 झुकी बस्ती है। तो ये तमाम जगहों को आप देखते हैं तो बहुत आयत की संख्या में हम लोग हैं, और हमें इस बात का गर्व है कि मैं पूर्वांचल से हूँ। और आज राजनीति में संख्या बल का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए पार्टियां विश्लेषण भी करती है कि कहाँ पर क्या समीकरण है। कहीं कहीं तो पार्टियां जातीय समीकरण तक जाती है, जैसे यूपी का चुनाव होता है, बिहार का चुनाव होता है, किसी भी स्टेट का, वहाँ जाति भी देखा जाता है किस जाति का कौन है, और उस बहुलता के आधार पर लोग टिकट देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि चाहे जो भी पैमाना हो पार्टी का, उस पैमाना को ठीक प्रकार से देखकर उचित निर्णय होगा तो बहुत अच्छा होगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बने, हमारी भी शुभकामनाएं। आपको विश्वास नहीं है क्या पार्टी पे कि पार्टी सही ढंग से डिसीजन लेगी, या पहले से ही कोई डर जो है, कोई भय जो है उसका आप आकलन कर रहे हैं कि शायद कुछ गलत हो रहा हो? देखो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व तो अच्छा आकलन करेगी और बढ़िया तरीके से चुनाव हम लोग लड़ेंगे, चाहे पार्टी टिकट किसी को भी दे। भारतीय जनता पार्टी का, हमारा मटियाला विधानसभा से कमल का फूल खिले, इसका प्रयास हर संभव रहेगा। और रात दिन मेहनत करके, अभी ताज़ा ताज़ा एग्जाम्पल था, हमारी सांसद को हम लोग जिताकर हम लोग भेजे। कड़ी मेहनत किया सभी ने, सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, चाहे वो किस समाज की है क्या, इतना नहीं देखा ना जी। वहाँ पर तो पार्टी ने टिकट दिया, इसके बाद जिताया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अब समय आ गया है कि सामरसता रखना चाहिए। हमारा 5 विधानसभा है, तो सबकी भागीदारी उसमें सहभागिता होनी चाहिए। नजफगढ़ जिले की आप चर्चा करेंगे, नजफगढ़ जिले का 5 विधानसभा, उसमें एक जो है वो पूर्वांचल को मिलना चाहिए। देखिए, एक नहीं, आप देखिए विकासपुरी पूरा है। ठीक है। आज अगर विकासपुरी से जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रहे वो पूर्वांचल के ही रहे ना? बिल्कुल रहे हैं। ठीक है। जी, बिल्कुल। तो मिलती आ रही है ना? नहीं, एक सीट क्यों मिल रही है? हमारे पास जब संख्या ज्यादा है, हर सीटों पर, 5 सीटों पर पूर्वांचल लोगों को देखेंगे तो 5, आप तो मीडिया के बंधु हैं, आप किसी भी विधानसभा में जाइए, वहाँ पर आपको अनाधिकृत कॉलोनी मिलेगा, चाहे वो नजफगढ़ ही क्यों ना हो, चाहे मटियाला ही क्यों ना हो, चाहे द्वारका विधानसभा क्यों ना हो, या उत्तम नगर क्यों ना हो। आप तो सर्वे कर सकते हैं साहब, सब कुछ सामने है। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या शैलेंद्र पांडे पूर्वांचल मोर्चे की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए लड़ रहे हैं क्या? देखिए, पूर्वांचल मोर्चा की लड़ाई तो हमारे संतोष जी लड़ रहे हैं, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और प्रदेश प्रभारी विपिन बिहारी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम तो उनके साथी हैं, पूर्व में प्रदेश की दायित्व चर्चाएं होती हैं इस सब बातों की कि भैया ये लोग दे नहीं रहे हैं, या हम मांग नहीं पा रहे हैं, अधिकार नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, चर्चा इस बात की नहीं होता है, चर्चा इस बात की है कि हमारा मोर्चा जो काम कर रहा है, पूर्वांचल मोर्चा जो काम कर रहा है, अपनी जगह पर अच्छा काम कर रहा है। उनको कहाँ किस समय पर कब क्या बोलना है उनको पता है। हम भी प्रदेश के महामंत्री थे, तो अब एक मर्यादा होता है पार्टी में विषय रखने का, मर्यादित स्तर से हम लोग विषय को रखते हैं। अब समझना तो पार्टी को है ना जी, क्योंकि हायर अथॉरिटी तो हमारे जो प्रभारी हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको करना है। हम अपनी रिपोर्ट को देते हैं, जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट होता है उसको सबमिट किया जाता है। मटियाला विधानसभा को लेकर के क्या सोच है शैलेंद्र पांडे की? मटियाला विधानसभा को लेकर यही सोच है कि 1993 से लेकर जब से विधानसभा बना और 2025 की विधानसभा है, अब इस विधानसभा को 1993 या 2008 की आईने से ना देखा जाए, 2025 के आईने से देखा जाए, जिसमें सब कुछ आपको दिखाई देगा। बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर संख्या आबादी की दृष्टि से अब यहाँ पर परिवर्तन की आवश्यकता है, और परिवर्तन करके, क्योंकि 2 बार से हम चुनाव हार रहे हैं,
2 बार 2 टर्म चुनाव हार गए। आप 2 टर्म क्यों? मैं मटियाला विधानसभा का जब से उदय हुआ है भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती है। बिल्कुल 2008 में कांग्रेस है, उसका झाड़ू है। एक बार जीती है। आप राजेश गहलोत जी 49 दिन के लिए 49 दिन के लिए राजेश जी हमारे विधायक बने थे। एक बार जीती हुई है पार्टी, इसलिए मैंने कहा कि 2 टर्म से हार रहे हैं। उसके पहले तो हम धर्मदेव जी विधायक थे, जो पालम विधानसभा था 93-98 में धर्मदेव जी विधानसभा की चर्चा कर रहा हूं। मटियाला विधानसभा की शुरुआत में हमारी सांसद जो वर्तमान में हो, वो पहली बार चुनाव लड़ी थी, जो सक्सेस नहीं हो पाई। लेकिन 2014 में जब 13 की सरकार के बाद चुनाव हुआ, राजेश जी 49 दिन में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लेकिन 2 बार से भाजपा यहाँ पर हार रही है। तो अब आवश्यकता है कि जैसे जरूरत होती है समाज का या जैसा वोटर चाहता है, उस हिसाब से भी एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, जैसे हरियाणा में एक्सपेरिमेंट किया। और है पांडे जी, क्या सिर्फ पूर्वांचल चेहरा होना चाहिए या पूर्वांचल में भी किसी विशेष वर्ग का चेहरा होना चाहिए? ये भी कोई आकलन कर रहे हैं क्या आप लोग? पूर्वांचल में देखिए, अगर बात हम करते हैं तो पूर्वांचल केवल होना ये डिग्निटी नहीं है। आपने पूरे इतने वर्षों में आपने समाज में क्या स्टैंड हुए क्या? अब मान लो कोई नया आदमी है और कहे कि मैं भी पूर्वांचली, मुझे भी लड़ाओ, तो ये चीज़ तो पैमाना नहीं हुआ। पैमाना ये हुआ कि जो व्यक्ति टिकट मांग रहा है उसकी पहले बायोडाटा तो देखो, कितने साल तक इस क्षेत्र के लिए संघर्ष किया, अपने समाज के लिए, अपने कॉलोनी के लिए, अपने विभिन्न फ्रंट पर क्या क्या काम किया, उसकी कार्यों को देखकर पार्टी को तय करना चाहिए। कार्यकर्ता होना चाहिए, कार्यकर्ता जी जी बिल्कुल, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो या किसी भी चीज़ का हो, या विशेष वर्ग रखा आपने कि नहीं इस विशेष वर्ग से लड़ेगा तो। देखिए इसमें क्या है कि जो भी डिजर्विंग है, जो लगता है पार्टी को कि ये लंबे समय से काम कर रहा है या ये जीत सकता है, उसे ही पार्टी उतारेगी। हमें दिल्ली में सरकार बनानी है ना, तो उस हिसाब से तो करना पड़ेगा। हमसे बात के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार। शैलेंद्र पांडे थे, पूर्वांचल मोर्चे पे बहुत काम कर चुके हैं और आज मटियाला विधानसभा में पूर्वांचल की जो स्थिति है, जो शैलेंद्र पांडे ने कहा कि तकरीबन 85% जो है वो पूर्वांचल के लोग रहते हैं और शायद यही कारण भी है कि पूर्वांचल मोर्चा को यानी पूर्वांचल के लोगों को ही मटियाला विधानसभा से विधानसभा का उम्मीदवार बनाया जाए, इसी की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। भाजपा के जो आला अधिकारी हैं, भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, वो सोचेंगे किसको लड़ा जाए, लेकिन मटियाला विधानसभा में ये जो लड़ाई शुरू हुई है वो जरूर कुछ गुल खिलाएगी। डेली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।